कल 14 अक्टूबर को नरेश मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही अंतर मांगरोल विधानसभा सीट पर चुनावी रण का आगाज हो गया है। भारी मात्रा में लोग जुटे, नरेश मीणा के समर्थन के नारे लगे। लोगों की गूंज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी गई। नरेश मीणा के समर्थन में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सरकार और विपक्ष दोनों को तीखे तेवरों के साथ आड़े हाथों लिया। उन्होंने कई तंज कसे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा सरकार और विपक्ष पर, प्रमोद जैन भाया पर खासकर कई ऐसे तीखे तंज कसे जिससे सभा का समा बंध गया। पूर्व मंत्री ने कहा, भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा के भाषण को कोट कर फिर उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को समर्थन देकर विधानसभा पहुंचाए, भाजपा कांग्रेस की नींदें उड़ाकर रख देगा, अंता मांगरोल की जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा, ये वादा करता हूं। ऐसा आश्वासन उन्होंने जनता को दिया और उनसे नरेश मीणा के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, भाया भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने उसे फिर मौका दिया। जनता ने 2 साल पहले उसे नकारा लेकिन कांग्रेस ने उसे अपनाया, यही कांग्रेस की सच्चाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर की आत्मा इस जनसभा में मौजूद है, नरेश को अपना आशीर्वाद दे रही है। 4 वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे, विधानसभा नहीं आए, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं पड़ती थी भरत सिंह कुंदनपुर से मिल भी पाए, उनके सवालों का जवाब दे पाए। इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें जारी रहा। नरेश मीणा ने कहा कि अगर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत यहाँ पर रैली करने आते हैं भाया के समर्थन में, मैं उनको तमीज सिखाऊंगा। सूचनाबद्ध इच्छाधीन तरीके से मेरा टिकट काटा गया। ये आरोप सीधे अंदरूनी कलह की गूंज है। कांग्रेस के भीतर तनाव पर सवाल उठने लगे। सचिन पायलट ने भी इस मसले पर इशारों में नाराजगी जताई। हालांकि आज प्रमोद जैन भाया की सभा में पायलट गरजे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ जो व्यक्ति है, जिसको कांग्रेस पर विश्वास है, वो हाथ के साथ गद्दारी नहीं करेगा। उन्होंने वही तेवर अपनाए जो वो पहले प्रदेश अध्यक्ष के रहते विधानसभा में चुनाव में अपनाते रहे हैं। मंशा से लगा कि वो मन से प्रमोद जैन भाया को समर्थन दे रहे हैं। पूरी तरह से पार्टी में एकजुटता दिखी, सारे नेता एक साथ रहे। लामबंद तरीके से कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया गया, जाति सेंटिमेंट्स को साधा गया। प्रमोद जैन भाया के लिए जो बात प्रचलित थी कि उन पर जाति का टैग नहीं है, ये मिथ्य साबित हो गया। आज सभी तरह के लोग, नेता जाति का नेतृत्व करते हुए वहां आए। सबसे प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सैनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक अंता मांगरोल में है और सैनी समाज मानता है अशोक गहलोत को कि हमारा तो एक ही नेता है जो जीता सैनी समाज का और 3-3 बार मुख्यमंत्री बना, गर्व है हमें उस पर। और इसी के साथ गुजरों के लिए अशोक चांदना, सचिन पायलट, धीरज गुजर जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस ने बुलाए, जिन्होंने गुजर समुदाय को साधा। हाड़ौती का शेर, जिसके पीछे सारा गुजर समुदाय लामबंद है, लाखों की भीड़ जो जुटाता है। प्रहलाद गुंजल, जो नरेश मीणा के भाई या दोस्त कह ले, घनिष्ठ मित्रता जिनके बीच है, वो भी आए। हालांकि उनके चेहरे पर कोई खासा उत्साह नहीं था, मायूसी से भरा हुआ चेहरा था, मंच पर ये साफ नजर आ रहा था। भाया ने अपने किए गए विकास कार्य गिनाए। उन्होंने कहा कि मिट्टी पत्थर भाया ने खाए, ऐसे आरोप लोगों ने लगाए। षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया, लेकिन न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। आज भाजपा सरकार किस तरह जनता को लूट रही है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें हुई। वहीं नरेश मीणा के जो रैली हुई नामांकन की, उसमें उन्होंने पारंपरिक जो आदिवासी मूल तरीके के नृत्य हैं वो किए। एक संदेश गया कि आदिवासियों की लड़ाई है, मीणाओं की लड़ाई है, जातिगत फैक्टर को साधा गया। हालांकि उनके घनिष्ठ मित्र जिसके लिए उन्होंने कहा कि उनकी फोन पे बातचीत हुई, हनुमान बेनीवाल नहीं आए, इसका इशारा साफ है कि आरएलपी अंता मांगरोल में अपना प्रत्याशी उतारेगी। आरएलपी धाकड़ समाज की एक महिला के ऊपर मंथन कर रही है। धाकड़ समुदाय भाजपा से वर्षों से लामबंद रहा है 100%, और ये सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। वसुंधरा राजे ने धाकड़ समुदाय को भाजपा के साथ जोड़कर रखा, लेकिन यदि आरएलपी इसमें सेंधमारी करती है, भाजपा को नुकसान होगा। जाट समुदाय के कुछ वोटों से नरेश मीणा को भी नुकसान होगा। अगर हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी नहीं उतारते तो वो वोट नरेश मीणा को मिलते बेनीवाल के समर्थन से और उनकी जो मित्रता है उसके बलबूते।
लेकिन आरएलपी प्रत्याशी उतार सकती है धाकड़ समाज से। वहीं जो सारी घटनाक्रम 2 दिन में अंता मांगरोल में हुए, ये दोनों नामांकन, इनमें भीड़, नेताओं का समीकरण साधना, जातिगत फैक्टर्स को साधना, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनकर रह जाएगी तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पे चढ़ा है वसुंधरा राजे सिंधिया, हाड़ौती की कद्दावर नेता, जिनके बिना हाड़ौती की राजनीति शून्य है। वसुंधरा राजे बहुत संभल कर फैसला लेगी, बहुत अनुभवी नेता हैं, चुनावी राजनीति में माहिर है, राजस्थान में टॉप के नेताओं में गिनी जाती है। वो अपने बेटे दुष्यंत सिंह के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ही टिकट देंगी और इस चुनाव का समीकरण 2029 के लोकसभा का निर्णय तय करेगा, जो कि दुष्यंत सिंह के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यदि इस बार की टिकट और ये सीट नरेश मीना जीत जाते हैं। इसीलिए वसुंधरा राजे ने पे चढ़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने कल पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए, मात्र अंता मांगरोल को छोड़कर। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं राजस्थान की राजनीति और अंता की विधानसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साख के लिए, भजनलाल सरकार की साख के लिए। क्योंकि सचिन पायलट ने कहा, अगर अंता मांगरोल भारतीय जनता पार्टी हारती है तो स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार से लोग नाराज हैं, लोग दुखी हैं, और अगर जीतती है तो ये झूठा जो अफवाह है भारतीय जनता पार्टी फैलाएगी कि सरकार के कामकाज से जनता खुश है, लोगों के काम हो रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। पूरे जोश जुनून के साथ, रंगो रुबाब के साथ सचिन पायलट ने जो है प्रमोद जैन भाया की सभा को संबोधित किया। कई नेताओं ने भी अपने संबोधन दिए, प्रमोद जैन भाया ने भी अपना संबोधन दिया। उनके समर्थकों ने और मंच संचालन करने वाले लोगों ने तो उनको अभिमन्यु तक से जोड़कर कसीदे पढ़ दिए। एक महाभारत की पंक्तियों में कहा गया प्रमोद जैन भाया के लिए कि शकुनी के पासे सफल हुए अभिमन्यु छल से मारा था, ऐसा ही अपना भाया है जो षड्यंत्रों से हारा था। बताइए, राजनेताओं को अभिमन्यु से जोड़ा गया। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते, माइंस मिनिस्टर रहते प्रमोद जैन भाया पर लगे, उसके बावजूद इस तरह की उपमाएं जनता में क्या संदेश देती है, क्या समीकरण बनते हैं सचिन पायलट के आने से, जिनको अपना आइडियल नरेश मीना मानते थे। वसुंधरा राजे क्या चाल चलेंगी, किस पर वो अपना दाव खेलेंगी, मुख्यतः सैनी समाज की आशंका है वसुंधरा राजे सैनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देकर ये सीट अपने फेवर में कर सकती हैं अन्य जातियों के वोट बैंक को जोड़कर। लेकिन यदि वो प्रमोद जैन भाया को जिताना चाहती हैं तो वो मीणा समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहेंगी, क्योंकि वो चाहती थी कि कंवरलाल का सस्पेंशन ना हो, उनकी सजा रुके। लेकिन जो है सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्यपाल ने साइन नहीं किया फाइल पर, जिसके कारण जो है कंवरलाल मीणा निष्कासित हुए। इससे वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से नाराज है और वो चाहती हैं कि इस बार जो का चुनाव है उसमें प्रमोद जैन भाया जीते, ऐसे आरोप नरेश मीना लगाते आ रहे हैं लगातार महारानी पर। अब देखने वाली बात होगी महारानी का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, और नरेश मीना कितना सफल होते हैं इस युद्ध में, कांग्रेस और बीजेपी को कितनी मात वो दे पाते हैं। क्या ये चुनाव वो जीत पाएंगे तो क्या उनके विजन रहेंगे, किन मुद्दों पर वो ये चुनाव जीत पाएंगे। अभी तक उनके मुद्दे जातिगत रहे हैं, किसी विकास कार्य से हटकर। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपने नेताओं के साथ दमखम लगाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं करती तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो है संभवतः कल या परसों तक सूची आएगी। सूची तो क्या ही आएगी, एक ही नाम की घोषणा बाकी है, और दिवाली तक जो है उसके बाद तक समीकरण स्पष्ट होते नजर आएंगे कि कौन क्या हासिल कर पा रहा है। हालांकि चुनाव के कुछ आखिरी दिनों में ही तय होता है कि चुनाव कौन जीत रहा है, और ऐसी राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया माहिर है। हाड़ौती में चुनाव को क्या रंग देना है वो अपने हिसाब से चलाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। देखने वाली बात होगी कि ये पार्टियां इस बार इस चुनाव को कितना संगीन तरीके से लेती है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई थी खींवसर में और देवली उनियारा में कांग्रेस की, जहां से नरेश मीना चुनाव लड़े थे। अब डोटासरा और नरेश मीना की तकरार में कौन जीत पाता है, ये भी देखने लायक रोचक होगा। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और क्या समीकरण इस चुनाव के रहते हैं।